फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टरों ने 35 वर्षीय मरीज के यानी मार्ग के बाहरी हिस्से में से गैर कैंसरकारी ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला। अस्पताल के डायरेक्टर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी डॉक्टर नीति कौतिक के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक कुशल टीम ने मरीज की सर्जरी कर 30 ग्राम वजन के दुर्लभ ट्यूमर को हटाकर उन्हें सेहतमंद जीवन का उपहार दिया। मरीज की सर्जरी करीब 1 घंटे तक चली और उन्हें 2 दिन बाद स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मरीज के वल्वा यानी कि महिला जननांग का बाहरी हिस्सा उस भाग में यह दर्द रहित ट्यूमर पिछले 15 वर्षों से धीरे धीरे पनप रहा था। मरीज ने जब इस मामले में एक अन्य अस्पताल के डॉक्टरों से सलाह ली तो शुरू में इस ट्यूमर को ओवेरियन कैंसर बताया गया। इसके बाद मरीज सेकंड ओपिनियन के लिए फोर्टिस फरीदाबाद आई। जब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया तो उन्होंने अपने जननांगों में भारीपन और वल्वा में सूजन की शिकायत की। इसके अलावा उन्हें अन्य कोई लक्षण जैसे ब्लीडिंग, डिस्चार्ज या दबाव महसूस होने की शिकायत नहीं थी। वह पहले से हाइपोथायराइडिज्म की भी मरीज थी और इसके लिए नियमित दवाओं का सेवन कर रही थी, लेकिन उनके परिवार में इस प्रकार की गायनोकोलॉजिकल कंडीशन किसी को नहीं रही थी। क्या कहना है डॉक्टर्स का, आइए जानते हैं। और जब इनसे डिटेल्ड हिस्ट्री जब हमने ली तो हमें पता चला कि ये ट्यूमर जो है बहुत स्लो ग्रोइंग रहा है। इनको वो ट्यूमर ऑलमोस्ट 12 से 15 साल से था, जो कि बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था। और उसका साइज इनिशियली जो इन्होंने हमें बताया कि वो एक मटर के दाने से शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ते वो ऑलमोस्ट क्रिकेट बॉल के जितना साइज हो गया था उसका। जब हमने देखा कि वो इतना स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, जब उसको एग्जामिन किया तो हमें एक मेंटली डाउट हुआ कि ये कैंसरस नहीं लग रहा है। अब ऑलरेडी पेशेंट इन्वेस्टिगेशंस करा के आई हुई थी, तो हम ये भी नहीं चाह रहे थे कि हम उनके एक्स्ट्रा चार्जेस लगवाएं, सारी चीजें करें। बट ये देवर कैरिंग देयर एमआरआई फिल्म्स, तो उनकी एमआरआई फिल्म्स और एक अल्ट्रासाउंड हमने कहा हम अपने यहाँ से रिपीट करा के देखेंगे, क्योंकि हमें डाउट लग रहा है कि कैंसरस नहीं है। जब हमने वो एमआरआई की फिल्म्स अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाई और एक हमने बोला कि चेक अल्ट्रासाउंड आप दोबारा खुद से करके देखिए, तो उन्होंने हमें ये बोला कि मैडम हमारे को आपके जैसे ही लग रहा है, हमें पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर जो है वो बहुत कम लग रही है। देयर इज लेस चांसेस कि ये कैंसरस हो, मोर चांसेस आर कि इट इज अ बिनाइन ट्यूमर। जब हमें ये एक तरीके से कंफर्मेशन हो गई, हमारे को कहीं भी ये फैला हुआ नहीं लगा, एमआरआई में कोई नोड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, एवरीथिंग वाज ऑल राइट। द ओनली थिंग इज लोकेशन। जो इसकी लोकेशन थी वो जो यूरिन का रास्ता होगा उसके बहुत पास थी और काफी बड़ा था। फिर भी हमने प्लान किया कि हम इस पूरे ट्यूमर को ही निकाल के और इसकी बायोप्सी कराएंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली इसमें क्या है और आगे उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। तो हमने ये सर्जरी यहाँ फोर्टिस में ही करी। एनेस्थीसिया में हमने जो मेन इसमें डिफिकल्टी थी वो थी कि यूरिन का, जैसे मैंने बताया कि रास्ता बहुत पास में था, तो हमने यूरिन के पाइप डाल के कैथेटराइज करके उस एरिया को सेव करते हुए हमने वो पूरा का पूरा ट्यूमर एनसैक, मतलब पूरा का ट्यूमर एक ही बार, उसको हमें बीच में कट नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। हमने वो पूरा ट्यूमर एक बार में निकाल दिया, जो कि अराउंड 10 सेंटीमीटर के आसपास का था। काफी बड़ी कैविटी वहां पे बन गई थी, काफी बड़ी जगह वहां खाली हो गई थी, तो उसको पूरा हमने सूचर करके और हेमोस्टेसिस करके एंड वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट के वो स्पेस जैसी थी वो वापस हम उसको जैसे प्लास्टिक सर्जरी में रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं उस टाइप की रिकंस्ट्रक्ट कर दी। और पेशेंट हमारे पास 2 से 3 दिन रही। इनकी पेशाब की नली हमने हफ्ते भर तक रखी और ये भी बहुत ब्रेव है, इन्होंने पूरा अच्छे से सारी चीजों में हमारा साथ दिया एंड शी कोऑपरेटेड। शी हैड फुल फेथ के नहीं आप जैसे बोल रहे हम वैसे करेंगे। और उस हिसाब से जब हफ्ते के बाद हमने इनको रिपीट फॉलोअप में बुलाया और जब हमने इनका यूरिन का पाइप निकाला तो उसके बाद ये आराम से यूरिन पास कर पा रहे थे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। और तभी हमारे को इसकी बायोप्सी की रिपोर्ट मिली, जिसमें कि इनका जो रिपोर्ट आया वो आया एक वल्वल फाइब्रॉइड, जो कि बहुत एक रेयर तरीके का फाइब्रॉइड है। यूजुअली अभी तक जो हमने इस केस को लेकर स्टडीज निकाली हैं और केसेस ढूंढे हैं, तो ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक 4 से 5 केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं वल्वल फाइब्रॉइड। अभी तक और कोई वल्वल फाइब्रॉइड के केसेस ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है। इट इज अ वेरी रेयर साइड
बाकी डॉक्टर जूली मेरे साथ थी इस केस में एंड बहुत अच्छे से हुआ और पेशेंट तो हमारे सपोर्ट में थी एंड आज नीरज जी हमारे साथ है। बाकी ये बता पाएगी अगर इनको कोई डिफिकल्टी या कुछ रहा तो ये बताएगा। नहीं, दोनों हॉस्पिटल के बारे में बताओ। पलवल में जो आपको बताया गया, फिर इस हॉस्पिटल के बारे में बताओ, दोनों का क्या फील करते हैं? जी, पलवल में देखो एमआरआई कराई, उन्होंने कैंसर घोषित कर दिया उसे एमआरआई। अच्छा, हाँ, सिरसाई हॉस्पिटल में हम गए थे, उसने एमआरआई करवाई थी। उन्होंने देख के बोला कि ये 1 लाखों में केस है, ऐसा हमने कोई केस नहीं देखा, हम इसको नहीं कर पाएंगे, आप कहीं भी चले जाओ। तो आज यहाँ आके जो राहत मिली है, तो इस हॉस्पिटल के बारे में क्या सोचते हैं आप? ये इस हॉस्पिटल के बारे में क्या, इस दीदी ने हमको बचाया है, इनके लिए मैं बहुत बहुत तो दीदी के लिए तालियां बजनी चाहिए। हाँ जी, और बहुत अच्छा मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरे को जितनी अच्छी तरह से इन्होंने समझाया, जैसे मैं घबराई हुई थी, मेरे को बताया 5-6 दिन से मैं बहुत परेशान थी सोचने के बारे में, इन्होंने समझाया मेरे को, बहुत अच्छी वो दी सलाह कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो जाएगा। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सामने, इनसे बढ़िया मुझे कहीं हॉस्पिटल और डॉक्टर नहीं अच्छे लगे। मैं एक चीज पूछना चाहता था कि जैसे कि बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही पता चल जाता है कि मतलब बायोप्सी करने से पहले, जैसे पेप-सीटी होता है स्कैन, तो उसमें कैंसरस है नहीं है वो पता चल जाता है, तो क्या उनको यूज क्यों नहीं किया गया? आप लोग बाद के लिए बायोप्सी में क्यों मतलब गए? सर, पेट-सीटी अगर देखा जाए तो पेट-सीटी में सिर्फ ये बता सकते हैं, उसमें भी 100% कंफर्मेशन, जो डायग्नोसिस का कंफर्मेशन है वो बिना बायोप्सी के नहीं हो सकता किसी भी कैंसर का। देयर इज ओनली अ पॉसिबिलिटी दैट कैन बी केप्ट कि हाँ ये कैंसरस हो सकता है। देयर आर मोर चांसेस कि ये कैंसरस है, देयर आर लेस चांसेस कि ये कैंसरस है। पेट में भी आपको 100% कंफर्मेशन, विदाउट बायोप्सी यू कैन नॉट कंफर्म एनी कैंसर टिल यू गेट अ हिस्टोपैथोलॉजी। तो एमआरआई इस एरिया के लिए ज्यादा सेंसिटिव एक रेडियोलॉजिकल